सभी को सुप्रभात। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, सहायक शिक्षक बैंडेल, महात्मा गांधी हिंदी विद्यालय, आज आप लोग को जीवन विज्ञान का प्रथम अध्याय और टॉपिक 4 जंतुओं में प्रतिचार और भौतिक समन्वय अर्थात तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा। तंत्रिका तंत्र पढ़ाने के सबसे पहले आप 2-3 चीजें जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले तो आप जानो उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन हमारे बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं, दैट इज स्टिमुलस। तो प्रत्येक सजीव जो होता है उस उद्दीपन के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे प्रतिचार अथवा रिस्पांस कहते हैं। और सजीवों का उद्दीपन के प्रति प्रतिचार उत्पन्न करने के गुण को उत्तेजनशीलता, सेंसिटिविटी, इरेटिबिलिटी कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको वेस्ट बंगाल बोर्ड का चूंकि पढ़ा रहे हैं तो जो हमारा सिलेबस कहता है उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन ये उठता है कि सजीवों में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय क्या है। अर्थात यह चैप्टर जो है हम लोग का है सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। तो उसी के अंतर्गत ये आता है कि पहला अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि सजीवों में नियंत्रण और समन्वय क्या है, क्यों जरूरी है, तो हम लोग जानते हैं कि वातावरण परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सजीवों के अंगों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं और सजीव के अंगों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचार। तथा सजीवों के इस गुण को संवेदनशीलता कहते हैं। अतः उद्दीपन का ग्रहण, उनका अनुभव और प्रतिचार में एक सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। इसी सामंजस्य के आधार पर सजीवों के अंगों द्वारा कार्य संपन्न होता है और यह सामंजस्य जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा स्थापित होता है। जैसे देखिए, दौड़ते समय हमारे पैर की पेशियों को अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में होने वाले परिवर्तन का अनुभव कर मस्तिष्क संवेदनाओं को डायफ्राम, इंटरकोस्टल पेशियों और हृदय को भेजता है। फलस्वरूप क्या होगा, फेफड़ा और हृदय की गति क्या होती है, बढ़ जाती है और पैर की पेशियों को क्या, अधिक ग्लूकोज और अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्दीपन का ग्रहण, उसका अनुभव और प्रतिचार तथा सजीवों के अंगों के कार्यों में समन्वय का होना जरूरी है। अगर ये समन्वय नहीं होगा तो शरीर एक बॉडी की तरह कार्य नहीं करेगी, एक इकाई की तरह कार्य नहीं करेगी। और यह समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा संपादित होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि तंत्रिका तंत्र का मतलब क्यों जरूरी है, नियंत्रण और समन्वय क्या क्यों जरूरी है, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है। मतलब सभी कार्यों में एक सामंजस्य स्थापित के लिए होगा तभी शरीर एक इकाई की तरह कार्य करेगा। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन हमारा उठता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तो न्यूरॉनों द्वारा गठित वह तंत्र जो सजीवों में होने वाले समस्त ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है तथा सजीवों एवं वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब शरीर में जितनी भी हमारे मन से होने वाली तथा हमारे बिना मन के होने वाली क्रियाएं प्लस
बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है या आंतरिक वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला ही क्या कहलाता है? अंग तंत्र ही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। कार्य क्या है? थर्ड क्वेश्चन उठता है हमारा कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना, शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों में समन्वय स्थापित करना, संवेदी अंगों की सहायता से वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना। संवेदी अंग बाहर में हो या दोनों में जो भी परिवर्तन होगा उसका जानकारी देगा। सजीव और उसके वातावरण में समन्वय स्थापित करना, ये हो गया तंत्रिका तंत्र का कार्य। अब ये उठता है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, फिर पौधे कैसे अपने शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करेंगे? तो प्रश्न है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, फिर उद्दीपनों का संपादन कैसे होता है? पौधों में उद्दीपनों का संपादन जो होता है या नियंत्रण जो बोल सकते हैं उसका नहीं होता है हार्मोन और टर्गर दबाव। अर्थात टर्गर दबाव होता है कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके चलते जो उसके कोशिका झिल्ली पर जो दबाव उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं टर्गर दबाव। तो पौधों में संवेदनाओं का स्थानांतरण या समन्वय बोल सकते हैं तो हार्मोन और टर्गर दबाव द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जंतुओं में उद्दीपन का प्रचार कैसे होता है? हम जितने भी उद्दीपन वातावरण में होते हो वो अच्छे हो या बुरे हो, सबके प्रति सजीव क्या करता है? प्रचार उत्पन्न करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तेजनशीलता। और ये कैसे होता है? कैसे होता है? तो एक अभी हम एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, देखिए एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दिया, तो यह उद्दीपन हुआ, हमारे कान उसको सुनते हैं। एक ग्राहक हुआ, कान सुना, कान से संवेदी तंत्रिका या जो है कहां ले गई? मस्तिष्क को ले गई। मस्तिष्क तुरंत इसको जो होता है एक अपना प्रतिक्रिया देगा, आदेश देगा, जो चालक तंत्रिका उसे लेकर के प्रभावी अंगों अर्थात हाथ और पैर की पेशियों को आदेश देगा और प्रतिचार स्वरूप हम जाकर दरवाजे को क्या करते हैं? खोलते हैं। तो देखिए जैसे वातावरण में उत्पन्न उद्दीपन ज्ञानेंद्रियों में स्थित ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण कर संवेदी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में भेजे जाते हैं। मस्तिष्क क्या करता है? संवेदी आवेग को चालक आवेग में बदल देता है। चालक तंत्रिका केंद्र से चालक आवेग को प्रतिचार के रूप में प्रभावी अंगों तक या ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं। हमने बता ही दिया कि दरवाजे पर घंटी बजाते हैं तो कैसे क्रिया संपन्न होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, जंतुओं में ग्राही और प्रभावी अंगों के बीच क्या पाया जाता है? मान लीजिए ग्राही, जैसे हमको किसी ने त्वचा पर एक पिन, त्वचा पर हमको कोई एक पिन चुभाया, हम कैसे जाने? तो ग्राही अंग प्रभावी अंग तुरंत वहां पर क्या है? मांसपेशियां हमारी जो हाथ की पेशियां तुरंत संकुचित होकर क्या हट जाएंगी। तो ग्राही और प्रभावी अंगों के बीच क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। अब दो तीन प्रश्न आपको यहां और पूछा जाता है। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में अंतर बताइए। तो हार्मोन क्या है? बनावट के आधार पर हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, तंत्रिका तंत्र क्या? एक शारीरिक रचना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं। हार्मोन पौधे जंतु दोनों में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। कार्य के आधार पर हार्मोन की गति क्या होती है? मंद गति से होती है। हार्मोन का कार्य मंद गति से होता है, तंत्रिका तंत्र तीव्र गति से कार्य करता है। हार्मोन कार्य समाप्ति के बाद नष्ट हो जाता है, जबकि तंत्रिका तंत्र के कार्य और बनावट, रचना और बनावट में कार्य समाप्ति के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। हार्मोन इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, लेकिन
तंत्रिका तंत्र का प्रभाव तुरंत समाप्त होता है। जैसे मच्छर काटा, हमने तुरंत हाथ से मारा, समाप्त। लेकिन हार्मोन का प्रभाव जो होता है, जैसे मान लीजिए सेक्स हार्मोन है, 12 साल बाद आप काम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक, या मान लीजिए जब उसका प्रभाव चलता है तो लंबे समय तक बना रहता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां देखिएगा, यहां पे हार्मोन और तंत्रिका तंत्र देखिएगा, यहां पे समानता भी पूछता है, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में समानता, तो दोनों रासायनिक समन्वयक हैं, ये मैं उसमें बताया हूं। अगले चैप्टर में एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में समानता, तो दोनों ही क्या है, समन्वयक हैं, विभिन्न अंगों के कार्यों में क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9, तंत्रिका तंत्र के अवयव का नाम लिखो। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य जो अवयव, जो रचनात्मक अवयव है, दो ही है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। आप परीक्षा में लिखिएगा, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। ऐसे क्रियात्मक तो आप ग्राहक हैं, अपवाहक, अपवाहक, वाहक, मिलिए आप क्या लिखेंगे, न्यूरॉन न्यूरोग्लिया लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट में कोई बोलेगा तो आप लिख सकते हैं न्यूरॉन और क्या, नर्व। इसके बाद है, आइए अब वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का, न्यूरॉन का ही नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका की बनावट का वर्णन करो, या इसी को बोलते हैं स्नायु कोशिका। स्नायु कोशिका तंत्रिका तंत्र के स्नात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जो साइटान, डेंड्रॉन और एक्सान से मिलकर बना होता है। यह तंत्रिका तंत्र के केवल 10% भाग की रचना करता है। यह निम्न रचनाओं से मिलकर बना होता है। देखिए ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में कौन कौन सी रचना पाई जाती है, तो ऊपर देखो एक गोलाकार अनियमित आकार की रचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटान, कोशिका काल। न्यूरॉन का केंद्रक तथा कोश, इसमें केंद्रक भी देखो पाया जाता है, केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन का केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य युक्त अनियमित आकार वाले भाग, जिससे कोशिका प्रवर्ध निकले रहते हैं, उसे साइटान कहते हैं। ये प्रवर्ध, प्रतिवर्ध, प्रवर्ध माने तो अतिवृद्धि, ये प्रवर्ध है, अतिवृद्धि, अतिवृद्धि। जैसे कान हमारा क्या है, शरीर से अतिवृद्धि है, उसी तरह से मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक युक्त कोश, न्यूरॉन का वह भाग जिससे कोशिका प्रवर्ध निकले रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटान बोलते हैं। साइटान में क्या क्या पाया जाता है, देखिए साइटान में कोशिका द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। साइटान के कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है, आरण्य युक्त दानेदार रचनाएं पाई जाती हैं। इस चित्र में आपको साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं दूसरा चित्र आपको भेजूंगा, उसको देखिएगा। दानेदार रचनाएं का, इसको हम बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। फिर यहां पर जो होता है सूतेनुमा, जो मेरा डायग्राम जो बना उसमें भेजूंगा, देखिएगा आप लोग। तंतुमय रचना होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि पाया जाता है। बस इसमें एक ही है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता। यहाँ पे दो रचनाएं पाई जा रही हैं। जो मानव कोशिका होता है, कोई भी मानव की कोशिका होगी, उसमें निसल्स कण और न्यूरोफाइब्रिल नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूरॉन में ये दो रचनाएं पाई जाती हैं। तो न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसका कोशिका विभाजन नहीं होता। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक मानव कोशिका का नाम बताए जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो आप न्यूरॉन लिखोगे आप। देखिए एक न्यूरॉन पाया कहां जाता है, मस्तिष्क और इंद्रज्जु के ग्रे मैटर में। चूंकि इसमें निसल्स कण आरएनए से बना होता है, इसलिए भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। तो मेनली यह ग्रे मैटर में, धूसर द्रव में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और इंद्रज्जु से बना होता है। तो वो दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर में पाया जाता है। कार्य देखिए, संवेदनाओं, डेंड्रॉन से संवेदनाओं को ग्रहण कर एक्सान की ओर भेजना। ये डेंड्रॉन है, देखिए डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स, इसको एक को डेंड्रॉन, शाखाओं को डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये एक्सान है। तो डेंड्रॉन से संवेदनाओं को ग्रहण कर एक्सान की ओर भेजना। दूसरा, न्यूरॉन के पोषण और मेटाबॉलिज्म में
सहायता करना। तो ये हुआ हमारा पहला रचना जो हुआ न्यूरॉन का, उसका नाम है साइटान। साइटान। अब जो दो कोशिका प्रवर्ध निकला है, दो कोशिका प्रवर्ध, एक छोटा प्रवर्ध है, एक बड़ा प्रवर्ध है, तो उसको बोलते हैं क्या, डेंड्रान। देखिए कार्य और है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का निर्माण करा, ठीक है, इसके देख लीजिएगा इसको। ये डेंड्रान, साइटान से निकले पतले छोटे छोटे शाखान्वित प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रान, और इसकी शाखाओं को डेंड्राइट्स। ये जो है देखिए छोटी, इसको डेंड्रान, इसकी शाखाओं को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और बड़े प्रवर्ध को हम बोलते हैं एक्सान। तो देखिए यहां पे इसमें भी जो साइटान में जो चीज पाया जाता है, इसमें भी वो चीज पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्सान में नहीं पाया जाता। एक्सान में न्यूरोप्लाज्म, मेसिल कर्न्स, न्यूरोफाइब्रिल, ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये कहां पाया जाएगा, यह भी ग्रे मैटर में ही पाया जाता है, और ग्राहक के रूप में त्वचा में पाया जाता है। क्या है कार्य, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों का कार्य भी पूछेगा आपसे। समीपवर्ती न्यूरॉन से संवेदनाओं को ग्रहण कर साइटान तक पहुंचाना। संवेदी क्या, जैसे मान लीजिए न्यूरॉन है तो दूसरे न्यूरॉन से संवेदना को ग्रहण करेगा और साइटान में पहुंचा देगा। अब तीसरा पॉइंट आता है एक्सान। देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन एक्सान, जिसको हम बोलते हैं अक्ष तंतु, साइटान से निकले सबसे मोटे लंबे, सामान्यतः अशाखान्वित, ये शाखान्वित नहीं होते प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं, एक्सान कहते हैं। कई बार परीक्षा में एक्सान की बनावट पूछा है, जनरली आपको परीक्षा में पूछेगा एक्सान का कार्य, मतलब न्यूरॉन के 3 अंगों का नाम लिखिए और उनका कार्य लिखिए। अगर बनावट पूछता है तो एक्सान का पूरा बनावट आप लिखिएगा। तो सबसे मोटे लंबे समानता असल प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं, एक्सान। तो साइटान के जिस भाग से एक्सान निकलता है उसे एक्सान हिलक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये साइटान है, तो यहां से एक्सान निकला है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सान हिलक बोलते हैं, इसे एक्सान हिलक बोलते हैं। दूसरा, एक्सान के कोशिका द्रव को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और एक्सान को घेरने वाली सबसे भीतरी झिल्ली को बोलते हैं एक्सोलेमा। ये देखिए अंदर वाली जो झिल्ली है, इसकी जो सबसे निचली झिल्ली ये जो आ रही है, इसको बोलेंगे एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, फिर एक्सोलेमा जो होती है, देखिए एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के ऊपर देखिए एक और परत पाई जा रही है, वसा की परत पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं, दोनों तरफ देखिए, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, लिखा हुआ देखिए माइलिन शीथ। और यह माइलिन शीथ जगह जगह पे क्या होती है, टूटी होती है, जिसे रैनवियर की गांठ कहते हैं। कभी कभी रैनवियर की गांठ से क्या होता है, शाखाएं निकलती हैं, एक्सान की क्या निकलती है, शाखाएं निकलती हैं, देखिए, ठीक है। और माइलिन शीथ के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है, माइलिन शीथ के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा, और न्यूरोलेमा और माइलिन शीथ के बीच में देखिए एक अंडाकार कोशिका पाई जाती है, जिसको श्वान कोशिका बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है श्वान कोशिका कहां पाई जाता है, आप न्यूरॉन पे लिखिए, या लिखिए न्यूरॉन के एक्सान के न्यूरोलेमा और माइलिन शीथ के बीच में पाई जाने वाली अंडाकार कोशिका को हम क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसका फंक्शन पूरा नोन नहीं है, ठीक है। आइए लास्ट पॉइंट देखिए, एक्सान का अंतिम सिरा शाखान्वित होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सान टर्मिनल, जिसके अग्रभाग पे गांठें पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। एक्सान हम क्या एक्सान टर्मिनल या ब्रश करते हैं। कार्य क्या, कहां पाया जाता है, संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। कार्य क्या, साइटान से संवेदनाओं को ग्रहण कर सिनेप्स द्वारा समीपवर्ती या दूसरे न्यूरॉन को भेजना। तो क्लियर हुआ, देखिए कार्य क्या हुआ, देखिए अब एक्सान का कार्य क्या हुआ, यह दूसरे न्यूरॉन से संवेदनाओं को ग्रहण कर साइटान को देता है। साइटान का कार्य क्या हुआ, डेंड्रान से संवेदनाओं को ग्रहण कर एक्सान को देता है, और एक्सान का काम क्या हुआ, साइटान से संवेदनाओं को ग्रहण कर सिनेप्स द्वारा समीपवर्ती न्यूरॉन को भेजना। तीनों का कार्य हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर लिख दिया गया। इसके अलावा भी कभी कभी आपको न्यूरॉन का कार्य पूछ दिया, तो सिंपल में लिखो, उद्दीपन को ग्रहण करना और संवेदनाओं के
गमन में सहायता करना। कुछ क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सान के अंतर, गठनात्मक अंतर और कार्यात्मक अंतर। तो कार्य तो बता ही दिए थे आपको कि एक्सान क्या करता है, साइटान से संवेदना को दूर ले जाता है, और डेंड्रान क्या करता है, संवेदनाओं को साइटान की ओर ले जाता है। गठनात्मक बनावट में क्या अंतर है, यह साइटान से निकले वाले सबसे छोटे मोटे, क्या ये एक्सान जो है सबसे लंबे मोटे समांतर अशाखान्वित प्रवर्ध है, और यह निकलने क्या छोटे पतले शाखान्वित प्रवर्ध होता है। इसमें निशिल कण न्यूरोफाइबिल नहीं पाया जाता, इसमें निशिल कण न्यूरोफाइबिल पाया जाता है। अंतर को ध्यान दीजिएगा, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, अधिकांशतः यह आता है। एक क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछा जाएगा, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता, सिंपल वही बात, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, न्यूरॉन और जंतु कोशिका में, सामान्य जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सामान्य जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, इसमें कोशिका विभाजन होता है। और न्यूरॉन में क्या निसल्स ग्रैन्यूल न्यूरोफाइब्रिल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में दोनों अंग जो है नहीं पाए जाते। ये हो गया हमारा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का बनावट और न्यूरॉन का चित्र आप अच्छे ढंग से देखिएगा, चित्र में अलग से भेज दूंगा, उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब हमारा आता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के दूसरे अवयव न्यूरोग्लिया, जो तंत्रिका तंत्र के 90% भाग की रचना करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। मतलब तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के अतिरिक्त पाए जाने वाले अवयव को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र के अंदर न्यूरॉन के अतिरिक्त पाए जाने वाली विशेष प्रकार की संयोजित ऊतक कोशिकाओं को न्यूरोग्लिया कहते हैं। यह न्यूरॉन के नष्ट होने पर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यह तंत्रिका तंत्र के 90% भाग की रचना करता है। कार्य बहुत ज्यादा आया हुआ, न्यूरोग्लिया का कार्य, न्यूरोग्लिया पूछा गया। न्यूरॉन को क्या करता है, सुरक्षा का सहारा प्रदान करता है, उसके मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है, और माइलिन शीथ के निर्माण में सहायता करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से ही तंत्रिका के कार्य की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए ख्याल रखिएगा, माइलिन शीथ का कार्य है तंत्रिका तंत्र के कार्य को क्या बढ़ा देना। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो बताइएगा। यहाँ पे एक्सोलेमा माइलिन शीथ पहले भी बता चुका हूं। देखिए, माइलिन शीथ का कार्य है एक्सान के ऊपर, देखिए नर्व आवेग के संचरण की दर को क्या करना, बढ़ा देना। यही मेन माइलिन शीथ का मेन कार्य यही है कि नर्व आवेग के संचरण की गति को, गमन की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। श्वान कोशिका न्यूरोलेमा, ऐसे पूछा जाएगा, आखिरी बता दिया हूं, इसको ध्यान से देखिए। इसको श्वान कोशिका का कार्य निश्चित नहीं, देखिए जहां से मैं भी कहीं से पाया हूं तो पढ़ा हूं, तो वहीं से मैं दे रहा हूं, लेकिन कहीं अप्रोप्रिएट इसका उत्तर नहीं भी पाया। एक्सान की सुरक्षा करना और माइलिन शीथ आवरण बनाने में सहायता करना, ये दो कार्य हैं। अब इसके बाद आता है न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन के प्रकार, तो न्यूरॉन कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, संवेदी न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन और संयोगी न्यूरॉन। मतलब जो संवेदनाओं को कहां से, परिधि से तंत्रिका तंत्र की ओर ले जाते हैं, उसको संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। मतलब ग्राही अंगों से तंत्रिका तंत्र तक, और जो तंत्रिका तंत्र से कहां लाते हैं, क्या प्रभावी अंगों तक, मांसपेशियों तक लाते हैं, उसको हम बोलते हैं चालक न्यूरॉन। और जो दोनों के जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं संयोगी न्यूरॉन। ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन, अभी तक तो कभी हम देखे नहीं, पूछा है 10-12 साल के अंदर में पूछा नहीं, लेकिन बहुत पहले पूछता था कि संयोगी न्यूरॉन को अभिवाही अफरेंट माने आना, क्योंकि यह परिधि से केंद्र की ओर संवेदनाओं को लाता है, अर्थात बाहर से केंद्र की ओर लाता है, इसलिए इसको अभिवाही। और मोटर क्या होता है, चालक क्या होता है, केंद्र से संवेदनाओं को बाहर ले जाता, परिधि की ओर ले जाता है, इसीलिए अपवाही इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे कार्य के आधार पे ही मेनली पूछेगा आपसे। हालांकि कोर्स में इस समय नहीं बोलना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन ये आता है, कभी कोई आता है
देखिएगा इसको, कार्य के आधार पे 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। यहाँ पे देखिए अंतर भी लिख दिया हूं मैं, इसको आप पढ़िएगा इसको। आइए अब जो है रचना या पोलरिटी के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो रचना के आधार पे, पोलरिटी के आधार पे 5 प्रकार की होती हैं। पोलरिटी माने जिसमें कोई प्रवर्ध नहीं पाया जाए, सिर्फ साइटान पाया जाए, उसको बोलते हैं ए पोलर, कोई ध्रुव नहीं पाया, सिर्फ साइटान पाया जाता है। जिसमें सिर्फ एक ध्रुव पाया जाता है, में साइटान और एक डेंड्रान या एक एक्सान पाया जाएगा, उसको एक ध्रुवी न्यूरॉन बोलते हैं। जिसमें 2 होगा, एक एक्सान और एक साइटान डेंड्रान पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे 2 ध्रुवी बोलते हैं। और बहुध्रुवी जिसमें साइटान, एक एक्सान और अनेक डेंड्रान, जो चित्र आपको हमने दिखाया था, जो चित्र में फिगर में दिया हो, ये क्या मल्टीपोलर न्यूरॉन का चित्र है। देखिए 1 2 3 4 5 6 डेंड्रान है और एक एक्सान है। तो जहां पर अनेक डेंड्रान और एक एक्सान होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। बहुध्रुवी न्यूरॉन है। स्यूडोपोलर जो शुरू में बाइपोलर होगा, 2 ध्रुवी होगा, लेकिन बाद में ए पोलर अर्थात उसके प्रवर्ध क्या होगा, समाप्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्यूडोपोलर। तो ये 5 तरह के न्यूरॉन होते हैं रचना के आधार पर। इसके बाद आता है तंत्रिका किसे कहते हैं। तंत्रिका तंतु, तो जानिए तंत्रिका तंतु जो होता है, एक्सान पे यदि न्यूरोलेमा और माइलिन शीथ ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर। एक्सान तंतु या होता है तो कहते हैं, गलती हो गया मैं, 2 या 2 से अधिक झिल्लियों द्वारा घिरे एक्सान को हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर का समूह जब संयोजकी ऊतक द्वारा घिर जाता है तो उसे हम बोलते हैं तंत्रिका। संयोजी ऊतक द्वारा घिरे नर्व फाइबर के समूह को हम बोलते हैं तंत्रिका कहते हैं। जो मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में फैला रहता है। कार्य वही, उद्दीपनों के ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाना, वही के उद्दीपनों के संबंध में क्या करना, सहायता करना। ठीक है, पेशियों के संकुचन, ग्रंथियों के स्राव आदि को नियंत्रित करना। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको है, ये बहुत बार आया हो पहले, इधर भी नहीं आ रहा था। मतलब न्यूरॉन, नर्व फाइबर और नर्व में क्या संबंध है, तंत्रिका कोश का, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका में संबंध बताओ। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जो साइटान, डेंड्रान और एक्सान से मिलकर बना होता है। जब न्यूरॉन का एक्सान 2 या 2 से अधिक झिल्लियों द्वारा घिर जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। संयोजी ऊतक द्वारा घिरे नर्व फाइबर के समूह को हम क्या बोलते हैं, नर्व। अर्थात नर्व का निर्माण किससे होता है, तंत्रिका तंत्र के एक्सान से। अतः हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका में एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये तीनों में संबंध है। इसके बाद आएगा आपको तंत्रिका के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां भी बहुत ज्यादा आपको प्रश्न आता है। कार्य के आधार पर तंत्रिका कितने प्रकार की होती है, तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार की है, संवेदी, चालक और मिश्रित। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा आप लोग। कार्य के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार का, संवेदी, चालक और संयोजी। लेकिन तंत्रिका संवेदी, चालक और मिश्रित, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा। हमारी जो दृष्टि तंत्रिका है, श्रवण तंत्रिका है और जो नाक, तीनों से जो तंत्रिका है, ये संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। चालक तंत्रिका है जो दोनों काम, जो केंद्र से संवेदनाओं को ले आती हैं। यह क्रेनियल नर्व में 3 4 6 11 12 नंबर कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है, आप नाम देख लीजिएगा, अगर याद हो पाए तो इतना ही लिख दीजिएगा। मिश्रित जो दोनं करती हैं, फेशियल और वेगस, 2 को ख्याल रखिएगा, 7 नंबर 10 नंबर की है। और स्पाइनल नर्व, सभी स्पाइनल नर्व जो होती हैं, जो कपाल तंत्र, जो आपको निकलती हैं, मेरुदंड से निकलती हैं, मेरुरज्जि से, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व।
वो सभी जो होती हैं क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं, दोनों काम करती हैं। मतलब इनमें अंतर भी आता है, इसको पढ़िएगा, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। मतलब आपको जो प्रतिवर्ती चाप एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, ये अंतर आता है। परिभाषा तो यहाँ होता है, अंतर भी आपको आता है, लेकिन जब चित्र समझ में आपको आएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, वहां पे मैं बताऊंगा इस चीज को। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिका कितने प्रकार की होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जो ब्रेन से निकलती है उसको हम बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं, ये मनुष्य में 12 जोड़ी होती हैं। और जो मेरुदंड से निकलती हैं, रीढ़ रज्जु से निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं मेरुदंड से निकलती हैं, रीढ़ रज्जु से निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं मेरु या रीढ़ तंत्रिकाएं, और यह 31 जोड़ी होती हैं। तो यहां पर देखिए सभी तंत्रिकाओं का मैं नाम लिख दिया हूं, उतना डिटेल में नहीं, 2 खबर खाली प्रकार आप जान लीजिएगा कि किस प्रकार की हैं। खास करके आपको घ्राण तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, ओक्लुमुलर जानते हैं, नेत्र से जो नेत्र में जो लगी रहती है, जो हमारे नेत्र को घुमाने का काम करती है। और आपको आता है ओक्लुमर जो है चालक तंत्रिका है। और एक तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है, आपसे कभी कभी देखा हूं मैं, फेशियल, श्रवण, ऑडिटरी और वेगस नर्व, ये आपको पूछता है किस प्रकार की तंत्रिका है, और इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ये हमारा हो गया तंत्रिका के प्रकार। तो तंत्रिका के प्रकार हमने 2 प्रकार से पढ़ा, कार्य के आधार पर पढ़ा और जो है उत्पत्ति के आधार पर। तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार की, संवेदी, चालक और मिश्रित। संवेदी, चालक और मिश्रित। और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की, कपाल तंत्रिकाएं और क्या, रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं, जिसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। अब एक टॉपिक और यहाँ पे, इसी के बाद मैं यहाँ पे इस पार्ट को मैं समाप्त करूंगा। गैंग्लियन, जिस तरह से एक्सान के समूह को हमने बोला था ना नर्व बना था, उसी तरह यहाँ पे देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर संयोजी ऊतक द्वारा घिरे न्यूरॉन के साइटान के समूह को हम बोलते हैं गैंग्लियन। एक्सान के समूह को तो हो गया नर्व तंत्रिका, और साइटान के समूह को क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। तो उसका कार्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। इसलिए नर्व की उत्पत्ति होती है और न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है उसका स्राव होता है। कहीं का पूछता अंतर में देखिए यहाँ पे, तो गैंग्लियन क्या है, साइटान का समूह है, तो उससे क्या निकलता है, तंत्रिका निकलती है। और तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखिए नर्व की उत्पत्ति है, ये नर्व का निर्माण करता है, इससे न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन का स्राव होता है। और यह साथ ये बोल सकते हो आप, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और इस संवेदनाओं के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। इसके बाद है एक टॉपिक सिनेप्स, युग्मानुबंध। सिनेप्स 2 न्यूरॉनों के बीच स्थापित क्रियात्मक संबंध को सिनेप्स कहते हैं, जहां एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के एक्सान के साथ क्रियात्मक रूप से जुड़ा रहता है। दूसरी परिभाषा देखिए, मैंने लिखा है इसको, देखिए 2 समीपवर्ती न्यूरॉनों के संगम स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ये पूरा पूरी नहीं जुड़ते, थोड़ा गैपिंग रहता है, तो इसलिए बोलते हैं कार्यात्मक संबंध को, क्रियात्मक संबंध को हम क्या बोलते हैं, 2 न्यूरॉनों के बीच स्थित क्रियात्मक संबंध को हम सिनेप्स कहते हैं। कार्य क्या है, संवेदनाओं के संचरण में क्या करना, सहायता करना, संवेदनाओं के संचरण में सहायता करना। थोड़ा से बनावट यहां देख लीजिए, यह मान लीजिए एक्सान नॉब, सिनेप्टिक नॉब है, तो यहाँ की मेम्ब्रेन जो होती है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरे डेंड्रॉन का है देखिए, तो इसको बोला जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे खाली स्थान पाया जाता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहां से क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में आपको न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, जो वाइब्रेशन के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से, या यहां पर लेगा न्यूरोट्रांसमीटर बाय द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एसिटाइलकोलिन यहां से सिक्रीट हुआ, वह संवेदनाओं को लेकर के देखिए यहां से यहां तक लाया, यहां पे लिखा हुआ यही है, ठीक है। ये हो गया आपको न्यूरॉन, 2 न्यूरॉनों के बीच में उपस्थित क्रियात्मक संबंध, सिनेप्स। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा रासायनिक पदार्थ तंत्रिकाओं के आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे तुरंत ले आता, तो वही बताया था मैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ से निकला यहाँ तक लेके आया एसिटाइलकोलिन।
एक है आता है न्यूरो ह्यूमर, क्या है, एक विशेष रासायनिक पदार्थ है जो दो न्यूरॉनों के बीच संवेदनाओं का संचार साझा करता है, वही एसिटाइलकोलिन को भी का न्यूरो ह्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूं। अभी ये और है तो कई पार्ट में मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको छोड़ूंगा, उसको देखिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मतलब फोन नंबर में दिया हूं, उसको पूछ लीजिएगा। सभी को धन्यवाद।